नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड स्थित कैमूर पहाड़ी, जो अपनी धार्मिक और पौराणिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, के गोदाम में बसे सरैया गांव में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन हुआ। मां मुंडेश्वरी मंदिर के रास्ते में स्थित बुढ़वा महादेव शिव मंदिर में मंदिर समिति द्वारा विकास कार्यों के सिलसिले में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद समिति ने एक भंडारे का आयोजन भी किया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। बैठक की अध्यक्षता अजय कुमार ने की, जबकि संचालन समिति के सचिव कुंवर सिंह और कोषाध्यक्ष सूरज कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस बैठक में मंदिर के विकास कार्यों पर चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से मंदिर के गुंबद निर्माण की योजना पर विचार किया गया। महाराष्ट्र से आए हुए कारीगरों ने इस कार्य के लिए लागत राशि 10 लाख रुपए बताई। मंदिर प्रांगण में उपस्थित भक्तों ने मंदिर की पुरानी और दिव्य शिव प्रतिमा का महिमा का वर्णन किया, जिसमें शिवलिंग के साथ शंकर की अलौकिक प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा फ्रांसीसी ट्रैवलर बुकानन द्वारा शाहबाद के इतिहास के साथ उनके लेख में भी दर्ज की गई थी। आज भी लोग इस मंदिर से जुड़ी अपनी आस्था और विश्वास को बनाए हुए। भक्तों का कहना है कि जो लोग श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पर आते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं और इस बात के कई प्रमाण मौजूद हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं अभी कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत पौरा पहाड़ी के ठीक नीचे एक गांव है सरैया, जहां प्राचीन पुरातन काल से एक अद्भुत प्रतिभा के रूप में महादेव की मूर्ति स्थापित है। हम कैमरामैन से अपने आग्रह करना चाहेंगे कि आप महादेव का हमारे जो व्यूअर हैं उनको दिखाने का प्रयास करें और कुछ इस गांव के और जो दूर दराज से आए हुए भक्तगण हैं वो भी आज बाबा महादेव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और जानकारी अभी संग्रह करने का प्रयास करते हैं कि आखिर पुरातन काल से इसका ऐतिहासिक पौराणिक महत्व क्या है और बाबा यहाँ कब अवस्थित हुए, किस प्रकार से हुए। जी, आपका क्या नाम हुआ? शंकर बोल सरैया का। जी, बाबा के संदर्भ में आपको क्या जानकारी है? बाबा को तो नहीं करें क्या, बाबा को हम 8 बजे से पूजा कर रहे हैं, कुछ जो मनमता हमारे कर रहे हैं हमको सुनते हमारा पूरा कर देते हैं। अच्छा। हाँ, भक्त के जो हरकता है कि बाबा बना दीजिए तो हमको कहते हैं कि भोलेनाथ तो पकड़े के उनको हर एक काम हो जाए तो हो जाता है। यहाँ कुछ लोग बता रहा है कि बाबा के अभी जीर्णोद्धार का भी कार्य किया जा रहा है। ऐसे में बाबा के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? लोगों की आस्था किस प्रकार से जुड़ी हुई है? यहाँ जो है हम लोग भगवा से चल करके आते हैं। जी, पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंवर सिंह है और मैं प्रॉपर जो है भगवा का निवासी हूँ। जिस तरह से गांव के लोगों से हम लोग सुने कि नहीं, बुढ़वा महादेव की इच्छा हुई। एक बार जो है 2010-11 के आसपास में भगवा से जो है आए हम लोग, महादेव की इच्छा हुई, दर्शन हुआ, इनका पूजन हुआ। लेकिन इस तरह से लगता है कि नहीं, वाकई से महादेव यहाँ विराजमान है। आज भी जो है महादेव यहाँ जीवंत स्थिति में है, प्रकट स्थिति में है। और दर्शन करने के बाद जो है महादेव की आकृति किस प्रकार का कुछ लगती है? महादेव का आकृति जो है इसमें एक जो है, जिस तरह का महादेव का बहुत सारे शिवलिंग हैं, लेकिन इसमें महादेव शिवलिंग में भी स्थापित हैं और स्पष्ट जो है मूर्ति में भी हैं, साक्षात भी हैं। और उसके बाद जो है महादेव के जटा में गंगा चंद्रमा सब कुछ जो है यह स्पष्ट रूप से ये मूर्ति में जो है दिखाई दे रहा है। और सब कुछ देखने के बाद यह दर्शन जो है एक अजीब ढंग का जो है लगता है कि नहीं। अभी जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, ऐसे में लोगों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप लोग के जेहन में आया? हाँ। इस प्रकार का लंबा प्रोजेक्ट लेकर का कार्य कर इसी तरह का जो है हम लोग दर्शन किए महादेव का। कुछ भगवा के लोग भी महादेव की इच्छा से दर्शन किए और सभी लोगों का इच्छा हुआ कि नहीं, थोड़ा सा महादेव के इस मंदिर को भव्य बनाया जाए। क्या पहले से भव्य नहीं था? क्या संकीर्ण स्थिति में था? क्या? हाँ, पहले से जो है मंदिर बहुत छोटा स्थिति में था, संकीर्ण स्थिति में था। लेकिन भगवा के लोग आए
गांव के लोगों से बात किए, गांव के लोगों से भी संपर्क किए, गांव के लोगों का सहयोग रहा, सभी लोगों ने मिलजुल करके और साथ ले करके आज इस मंदिर के जो है भव्यता को देखते हुए हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पर मंदिर का जो है निर्माण हो गया। इसमें इसके कारीगर कहाँ से आए हुए हैं इतनी भव्यता देने के लिए? हाँ, इसके कारीगर जो है जो गुंबद वगैरह का है सब महाराष्ट्र से आए हुए हैं और महाराष्ट्र के कारीगर जो है यह गुंबद निर्माण का सब जो है उन्हीं लोगों को ठेका दिया गया है। इसमें हम लोगों को महादेव का दर्शन करने के लिए बरबस हम लोग भगवा से चले जाते हैं। आखिर इसे कौन सी मान्यता आपके अंदर में ऐसे आपके जीवन में कैसे आया आपकी इस प्रकार से कार्य करने के लिए? आ रहा है तब तक इनका हम लोग कुछ भी जो है अपना मन में सोच करके ले करके आते हैं भगवा से कि ना अपना कुछ विषय है, कुछ अपना मन्नत है, महादेव के हम पास हम लोग रखें, महादेव से याचना करें, महादेव से विनती करें। लेकिन हम लोगों को लगता है कि जो हम लोग सोच कर आते हैं लेकिन दर्शन करके जाते हैं, नहीं भी कहते हैं, लेकिन वह स्वतः पूर्ण हो जाता है। बुजुर्गों की क्या मान्यता थी? बुजुर्गों की मान्यता थी कि बुढ़वा महादेव है, बहुत प्राचीन है, किसी को पता नहीं है। वहाँ दर्शन करने से यहाँ सब कुछ मिलता है। अब मिला है लोगों को, हमारे परिवार को जो भी किया है, जिस संकट में पड़ा है, जिस मजबूरी में पड़ा है, और बुढ़वा महादेव जी से जो मांगा है उन्होंने रक्षा किया है, उसको बचाया है, शरण दिया है। तो ये मान्यता तो है हम लोगों की। तो कुछ ट्रेवलर लोग का भी इधर आना जाना होता था, काफी बगल में भी अभी मुंडेश्वरी पौरा पहाड़ी में मुंडेश्वरी मंदिर भी है, तो वहां से और यहाँ से दोनों मंदिर के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, यह शिवलिंग का के ऊपर शिव का या जो चेहरा बना हुआ है या पहले भी जो था, वह तो सिर्फ मुंडेश्वरी की तरफ संकेतित था, पश्चिम दिशा में है, जबकि प्रायः हिंदू मैथोलॉजी में मंदिर उत्तर या पूर्व दिशा में रहता है। लेकिन हम लोग के दिमाग में यह बात थी, जब हम लोग सियाने हुए, कुछ उम्र बढ़ा, कि कहीं न कहीं से इसकी स्थापना और मां मुंडेश्वरी के मंडलेश्वर महादेव की स्थापना जो शिवलिंग है एक साथ हुई है। लेकिन अब किसने किया, क्या किया, यह प्री हिस्टोरिक है ना, इतिहास तो कुछ उस पर बताता नहीं है। कोई ट्रेवलर फ्रांसीसी के अब डॉक्टर फ्रांकोसिस बुकानन साहब ने 1812 में भ्रमण की, यह शाहबाद का सर्वे कर रहे थे। वो वैज्ञानिक थे तो डॉक्टर हो, लेकिन आए थे डॉक्टरी करने, लेकिन यहाँ का प्रकृति, यहाँ का भूगर्भ उनको बहुत पसंद आया। तो शाहबाद का उन्होंने भ्रमण किया एक, और उसी डायरी को उन्होंने लिखा, इतिहास नहीं लिखा, जो जहाँ पाया। तो सरैया भी आए, तो उस डायरी में क्या उन्होंने लिखा कि ओल्ड शिवलिंग इज ओल्ड सिचुएटेड इन विलेज ऑफ सरैया। उन्होंने इसको बुढ़वा महादेव के नाम से, यानी महादेव की प्रतिमा को, हाँ, ओल्ड शिवलिंग के रूप में, हाँ, उन्होंने मान्यता दिया। फिर वो गए हैं मुंडेश्वरी, ऊपर नहीं गए हैं, हरसुब्रम गए हैं, बैजनाथ में जाकर के उन्होंने देखा है। तो उनकी किताब है, एक पुस्तक है, उसको क्या नाम है पुस्तक का? डॉक्टर सर्वे ऑफ शाहबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और उसी पुस्तक के नाम पर हम लोग जिला का उद्घाटन हुआ, और पहले नहीं था, खोजते खाते किसी तरह से मिल गया हम लोग के हाथ में, तो इसका प्रचार प्रसार किए, तो पुस्तक बहुत जगह जिला में भी आ गया। और जिला से अनुमंडल कब बना है सही नहीं मिल रहा था, लेकिन उसमें है कहीं न कहीं सुधार में, उस पुस्तक में पूरा जिक्र है इस प्रकार से। आपका परिचय? मैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह भगवा रहता हूँ, 40 बरस से हो गया, और पेशा से डॉक्टर हूँ। हमारा लड़के भी डॉक्टर है। बाबा के प्रति आपकी किस? नहीं, वो तो है। बाबा के द्वारा कुछ आपकी मान्यता वगैरह भी कुछ पूरी हुई है क्या? सारी कहता नहीं हूँ किसी से, क्या हुई है क्या नहीं हुई है, सब कुछ होता है। सब कुछ यानी कि महादेव ही दिए हैं। बाबा का जो पौराणिक इतिहास क्या है, कब से है? इसकी मान्यता के बारे में यही बताया गया है कि ये मंदिर विद्यमान था 1812 से बहुत पहले। एएसआई वाला ही जो बताएंगे कि इसकी मूल रियल एंटिक्विटी क्या हो सकती है। रही बात मंदिर की भव्यता
और इसके अस्तित्व की, तो बुकनन साहब ने अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा के दौरान ये कौन थे? फ्रांस के ट्रैवलर थे, फ्रांसिस बुकनन उनका नाम है, और उनकी पुस्तक भी एक है। उस पुस्तक में इन्होंने इस चीज का विशद रूप से वर्णन किया है कि यह मंदिर 1812 में हमने पाया, लेकिन इसकी एंटिक्विटी, प्राचीनता और ऐतिहासिकता बहुत पहले से है, ऐसा प्रतीत होता है। रही बात इनकी प्रसिद्धि की, तो जो भी मन्नत भक्तगण दर्शनार्थी आते हैं वो इनसे जो भी मन्नत करते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। इसके प्रति लोगों का लगाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक मंदिर की आकृति की बात है, यह प्राचीन मंदिर के चलते इसकी संकीर्णता है, लेकिन इसको श्रद्धालुओं के सहयोग से, गांववासियों के, सरिया गांव के लोगों के सहयोग से इसकी मूल आकृति में वृद्धि की जा रही है जीर्णोद्धार के रूप में। गुंबद भी बनाए जा रहे हैं, कारीगर बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र से, और उनको इस चीज़ की जिम्मेवारी दी है ठीके के रूप में कि वो इसको अति सुंदर रूप में, श्लाघ्य रूप में इसको निर्मित करें। मेरा नाम मदन सिंह, प्रोफेसर मदन सिंह। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो कैमूर जिले के बुढ़वा महादेव मंदिर में न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बसा हुआ है, बल्कि ये क्षेत्र की सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के विकास कार्यों से इसे और सुंदर और सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने और अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए आ सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।